आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही है, बिल्कुल बढ़िया। गुड गुड। हाँ, थोड़ी टूट कर आ रही है। और मैं वेट कर रही हूँ कि सब लोग जुड़ जाएं तो फिर हम इकट्ठे शुरू करेंगे कार्यक्रम। जरूर जरूर, और बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। सब सदस्यों का वेट कर रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़े सब अनुगुंज के सदस्य, ताकि आज हम ये कार्यक्रम कर पाए। शुरू आप लोगों के साथ। आपका सबका अच्छा। बिल्कुल मॉर्निंग टाइम है। जी बिल्कुल। अतुल जी तो स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर के उठे। हाँ, हमारे लिए थोड़ा यहाँ थोड़ा सवेरा है, आपके यहाँ ईस्ट कोस्ट वालों के लिए आराम है। जी हाँ, हम लोग 3 घंटे हम लोग ब्रेकफास्ट करके बैठे हैं। अभी हम लोग कितने 4 लोग आ गए ना, 5 लोगों को और जोड़ना है। जी, मैंने इसीलिए व्हाट्सएप पर भी भेज दिया लिंक कि बाकी लोगों को भी मिल जाए। और वैसे अगर कोई मेल पर नहीं तो बहुत ही आसान है कि मेल खोल के बस जस्ट क्लिक ही करना है। व्हाट्सएप से तो फिर भी एक बार को पेस्ट करना पड़ेगा। जी जी जी। तो अभी इंदु मेहता जी भी आ गए। वैसे तो सब पंक्चुअल हैं, आ जाएंगे विद इन 5 मिनट्स। विद इन 5 मिनट्स आ जाएंगे। हाँ। तो आज से एक तरीके से हमारा अनुगुंज का जो वार्षिकोत्सव है परसों से शुरू हो रहा है 11 तारीख से, लेकिन आज से ही महोत्सव जैसा लग रहा है। बिल्कुल। तो मतलब जो शुरुआत है वो आप लोगों से हो रही है। जी जी। और देखिए हमने भी इसे महोत्सव माना है। हाँ। इंदु जी नमस्कार, कि हम सब बिल्कुल बिल्कुल भारतीय स्टाइल में साड़ी वाड़ी पहन के बैठे। बस मैं आपके स्टाइल में हूँ, प्रवासियों के स्टाइल। एक्चुअली यहाँ मेरे को इतनी ठंड लगती है ना, मेरे से बिल्कुल साड़ी वाड़ी पहना ही नहीं जाता। जी जी। टीना जी नमस्कार, इंदु जी नमस्कार, अतुल जी नमस्कार। नमस्कार। अतुल जी का जो उपनाम है वो बड़ा सुंदर है, अतुल कृष्ण सहाय। और अंजुम कबीर जी, आप दिख नहीं रहे हैं, आप अपना वीडियो ऑन करें ना, बाकी सब लोग भी आपसे मिल लेंगे। आप आजकल या हेलो अंजुम, आप लंदन से हैं? हेलो मैम। Yeah, hello. हाँ. Yeah, let me just open the video link हेलो on the camera. एंड पूनम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गप्तराम गर्ग जी, ऋचा प्रियदर्शनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है जो सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम 1 2 3 4 5 हम लोग 4 लोगों को और जुड़ना है, उनको हम इनवाइट कर रहे हैं दोबारा से। Hi Anjum, which part of England are you from? Well, I work in Cambridge. Oh, because I have my first home is England. I am from Birmingham. Right. Okay. I am settled, of course, in UK, and I work here in United States. मीरा सिंह जी। Right. Okay. So I've been working for Arm Limited here. हाँ, आपका Google Chrome है आपके लैपटॉप microchip पर? company. Oh, how long have you been अभी there? अभी मैंने जो भेजा है It's been 2 years. मैंने ग्रुप में, उस लिंक को क्लिक करें आप। You just came in. स्ट्रीम यार्ड का लिंक है। Yeah, just came in. नहीं तो आप स्ट्रीम यार्ड के लिंक को नहीं क्लिक कर रहे हैं, आप कोई और लिंक को क्लिक कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रीम यार्ड वाला लिंक क्लिक करना है। जी, मैंने अभी आपको ग्रुप में भेजा, आप हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई है ना? हेलो, हाँ मधु जी। अनुगुंज एनआरआई का ग्रुप है। हाँ, उसमें हाँ, जी बताएं। हाँ, बग्गा जी नमस्कार। नहीं एक काम करिए, आरएस बग्गा जी में आया होगा ना, तो हाँ नहीं तो निवेदिता जी की मेल खोलिए, फिर उसमें आपको स्ट्रीम यार्ड का जो मिलेगा बस उसमें जस्ट क्लिक करिए, आप यहाँ जुड़ जाएंगी। हाँ, तो हमारे साथ What's an emblem, Nivedita, that's coming on the screen
on the right side. Maybe. अनुगुंज इंडिया, ये अनुगुंज का लोगो है। Okay. दो लोग, मतलब इंदु जी आपके घर पे हैं क्या? अच्छा, नहीं पर क्या Hey, everyone. लेकिन आप अलग आ गए हम आ गए। अब हम आ गए। Thank you. मधु जी आ गए। Okay. हाँ, Bye. वो मधु जी कह रही थी कि मैं नमस्ते, कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। अभी मैं इंदु उनसे जी, ही बात कर रही हूँ। Go into room. तो अभी रेखा एंड हमारे साथ मीरा जी नहीं आ पाए अभी तक। वो लोग आदरणीय जुड़ जाएंगे। बग्गा जी नमस्कार, मैं मंजू श्रीवास्तव। रेखा कह रही है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। रेखा is logged in, but she says she cannot hear anyone. And I think I was नहीं, having रेखा को trouble. बोलिए कि मधु जी रेखा को बोलें कि वो स्ट्रीम यार्ड के लिंक को क्लिक करें। मुझे लग रहा है वो अनुगुंज के लिंक को क्लिक कर रहे हैं। तो स्ट्रीम यार्ड का जो लिंक मैंने ग्रुप में अभी भेजा है, हाँ, शी हैज टू क्लिक ऑन स्ट्रीम यार्ड का लिंक। हाँ, तो आई थिंक सम कंफ्यूजन इज देयर अबाउट लिंक्स बिकॉज़ मीरा जी आल्सो हैज दैट कंफ्यूजन। आरएस बग्गा जी बहुत नमस्कार आपको। राजेंद्र सिंह बग्गा जी जुड़ गए हमारे साथ। मधु खरे जी को बहुत नमस्कार। नमस्ते, सभी को मेरा अभिनंदन, नमस्ते, सभी को मेरा नमन। और मेरे ख्याल से हम लोग शुरू करते हैं, और जो अभी दो लोगों को जुड़ना है तो वो लोग आ जाएंगे हमारे साथ, हम उनका वेट कर रहे हैं। हम सबसे पहले इन लोगों का भी स्वागत कर लें जो हमारे साथ सदस्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। 13 सदस्य हमारे साथ आ गए हैं। तो पूनम शर्मा जी, हम देख पा रहे हैं आपको, गपट्राम गर्ग जी, ऋचा प्रियदर्शिनी जी, निमिषा सिंगल जी, और भानु प्रताप जी, और ऋचा प्रियदर्शिनी जी, आप सबका बहुत स्वागत है। श्वेता जी बहुत स्वागत है। राहुल मिश्रा जी बहुत स्वागत है आप सबका। मीरा जी भी आ गई हैं हमारे साथ, केवल रेखा जी नहीं आ पाई अभी तक। मीरा जी आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर मीरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो मेरे ख्याल से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बाकी लोग आ जाएंगे। तो मैं जितने भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं, सुधा पांडे जी नमस्कार, मैं आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं स्वागत कर रही हूँ आप जितने लोग हमारे एनआरआईज हमारे साथ जुड़े हैं। और भारतीय प्रवासी दिवस है आज 9 जनवरी, और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और अनुगुंज की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत है। हमारे बीच में वर्जीनिया यूएसए से हैं श्रीमती इंदु मैत्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे बीच में है श्रीमती मधु खरे जी, वो भी वर्जीनिया से हैं। हमारे बीच में है ओंटारियो कनाडा से श्री राजेंद्र सिंह बग्गा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वर्जीनिया यूएसए से श्रीमती मंजू श्रीवास्तव जी हैं, आपका बहुत स्वागत है मंजू श्रीवास्तव जी। वॉशिंगटन यूएसए से डॉक्टर, बहुत स्वागत है। डॉक्टर मीरा सिंह है वॉशिंगटन यूएसए से, आपका बहुत स्वागत है मीरा सिंह जी। आपको एक मिनट, मैं इनको ऐड टू स्ट्रीम कर दूं। हाँ, अभी डॉक्टर मीरा सिंह जी का बहुत स्वागत है। इनका बार बार स्क्रीन जा रहा है जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और हमारे बीच में है, नमस्कार मीरा जी। नमस्ते मीरा जी। और बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में है कैलिफोर्निया से अतुल कृष्ण सहाय जी, आपका बहुत स्वागत है, बहुत प्रणाम है आपको। हमारे बीच में है कैम्ब्रिज लंदन से श्री अंजुम कबीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत स्वागत करते हुए मैं आप सबके स्वागत में एक कविता पढ़ना चाहती हूँ जो कि मैंने नहीं लिखी है। एक सुशील कुमार शर्मा जी कवि हैं जिन्होंने लिखी है, और ये कविता मुझे कहीं से मिली, और इस कविता में बिल्कुल वही भाव है जो मेरे मन में आप लोगों के लिए है, सबके लिए है। सुने, बहुत अच्छी कविता है। प्रवासी अपनी जड़ों से दूर बरगद की भांति फैलते हैं और उन जड़ों को सींचते हैं भारत के संस्कारों के पानी से। प्रवासी करते हैं अपनी भाषा पर गर्व, उसको आचरण में पिरोते हैं,
विदेश में प्रवासी होते हैं भारत से भी ज्यादा भारतीय। प्रवासी सहेजते हैं अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को बनाकर आचरण विदेशों में बिखेरते हैं भारत की खुशबू। प्रवासी अनकहे भावों को शब्दों की बांसुरी में गाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं प्रकृति को झंडों की भाषा में। प्रवासी शब्दों की लाठियों से प्रहार करते हैं कुरीतियों पर, तोड़ते हैं विषमताओं की कमर अपने शब्द बाणों से। प्रवासी लिखते हैं भारत के हिंदी साहित्य को भारत के लेखकों से भी बेहतर, उतारते हैं अपनी अनुभूतियों को कैनवस के कागज पर। प्रवासी जीते हैं उन संस्कारों की सांसों से जो उनके डीएनए में है, सुसुप्त से स्वप्न की तरह भारत को समेटे रहते हैं अपने अस्तित्व में। प्रवासी आते हैं पक्षी की तरह, अपनी जड़ों में लगाकर भारत की मिट्टी, फिर उड़ जाते हैं, ले जाते हैं इस मिट्टी की खुशबू 7 समंदर पार। और मैंने जब पहली बार ये कविता पढ़ी, ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया, वाकई बहुत बढ़िया। सच्चाई ऋचा जी, बहुत बिल्कुल बढ़िया। बहुत सुंदर लिखा। बहुत खूब। तो ये जो सुशील कुमार शर्मा जी कवि हैं, उन्होंने ये कविता कितने मन से लिखी होगी और जी। एकदम उनकी कविता पढ़ करके हमारा मन कितना जुड़ गया इस कविता से। तो वो बिल्कुल, बहुत साधुवाद के बहुत- पात्र हैं, उन्होंने इस कविता बिल्कुल 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 एप्रोप्रिएट कविता। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ श्रोताओं को, सब लोगों को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाने वाला एक जश्न का दिन है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। भारतीय विदेशियों के योगदान को चिन्हित करने के लिए भारत के विकास के ये दिन 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से मुंबई महात्मा गांधी की वापसी की याद दिलाता है। 2000 में स्थापित ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री फिक्की, भारतीय उद्योग परिसंघ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। भारतीय शहर में हर दूसरे साल 7 से 9 जनवरी को एक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। भारतीय प्रवासी से संबंधित मुद्दों के लिए एक मंच का आयोजन किया जाता है और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं। 2006 में प्रवासी भारतीय नागरिक की अवधारणा को 9 जनवरी को हैदराबाद में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। 2014 में प्रवासी भारतीय दिवस नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें 51 देशों के 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रवासी भारतीय सम्मान दिया था। 2013 में 11वीं प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी तक कोच्चि में आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से ये जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है। तो 17वां प्रवासी 19वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये वाला। तो अभी मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रही थी सब लोगों को, और हमारे साथ सब लोग कनेक्टेड है, केवल रेखा जी नहीं कनेक्ट हो पाई हैं। मैं उनका फिर भी इंतजार करूंगी। इंदु जी भी शायद वो कनेक्ट हो पाए। हमने निवेदिता जी निवेदन करूंगी। निवेदिता जी मेरी आवाज आ रही है तो एक निवेदन है कि 9 बजे से मेरा खुद का प्रोग्राम है, इसलिए अगर शुरू कर दें तो मैं समय से वहां पहुंच जाऊं। हाँ, मैं आपसे ही आपका क्रम में सबसे पहले मैंने आपका नाम रखा है। डॉक्टर मीरा सिंह जी का खुद के प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम है। तो डॉक्टर मीरा सिंह जी, विदाउट एनी डिले मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। और मैं सबसे पहले माँ शारदे का नमन जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम सारे कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं। डॉक्टर मीरा सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। आप सभी को नमन है, इस मंच को नमन है, और निवेदिता जी को बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया। और चूंकि माँ शारदे का नाम ले ली, मैं पढ़ना तो कुछ और चाह रही थी, लेकिन स्वरचित एक शारदे की वंदना ही मैं कर देती हूँ, ताकि माँ शारदे को सभी हम नमन कर लें। जी, कैसे आवाज आ रही है? आप लोग सब म्यूट हो जाए, बाकी लोग म्यूट हो जाते हैं तो जी। इंदु जी म्यूट कर लीजिए अपने को, वो कह रहे हैं। जय जय वीणा वादिनी
हंस वाहनी नित्य करूं आराधना, मन में धरे उमंग, मन मंदिर के भाव को देती हूँ अभिव्यक्त, दे सहारा शारदे, करुणामयी अनुराग, गहन अंधेरे में जले तेरी माँ जगमग दी, आंखें तेरी माँ यूं लागे जो सागर में सी, जय जय वीणा वादिनी, सदा रहे माँ संग, करती आपकी वंदना, मन में धरे उमंग, जय जय माँ सरस्वती, वरदे 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 वरदे, विमल बोते कर दे माँ, विमल बोते कर दे। और मैं चाहूंगी कि आगे आप बहुत किसी को सुंदर। बुला लीजिए, मेरी कविता का टाइम पूरा हो गया। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे मैं कोशिश बहुत करूंगी कि बहुत आप लोगों को सुनती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत सुंदर माँ शारदे की वंदना, और बहुत जरूरी भी था कि शारदे वंदन से हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो पाए। तो आपको फिर मैं स्ट्रीम से हटा रही हूँ डॉक्टर मीरा जी सिंह जी जी, जी, आपका बिल्कुल कार्यक्रम बिल्कुल। है जी जी। तो इनकी इतनी सुंदर शारदे वंदना के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती इंदु मैत्रा जी को। आपका बहुत स्वागत है और आप अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। इंदु मैत्रा जी। आप आपका म्यूट पर है। फोन शायद म्यूट है, आप इसको अनम्यूट कर लें। हाँ, इंदु जी आप इसको अनम्यूट कर लें जी। वो नहीं, हाँ अभी हुआ था अनम्यूट, दोबारा से कर लीजिए अनम्यूट। ओके फिर अरे इंदु जी तो अच्छा, मधु खरे जी के साथ में ही है क्या इंदु जी? एक ही जगह से हो रहे हैं शायद कनेक्टेड। हाँ, उनके घर ही आई हुई अच्छा है। अच्छा, देन शी कैन हेल्प पर। हाँ यस, कैन यू हियर मी नाउ? नहीं मधु, यस यस यू कैन हियर मी नाउ? यस यस। जी आ रही है आवाज, बोलिए इंदु जी।
आवाज नहीं आ रही है। इंदू जी का फोन जो है वो म्यूट है, माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट करना Yeah, पड़ेगा। I was on mute. हाँ। Start all over. I am very sorry for this confusion. I am Indu Matra. In India, I lived in Chandigarh. My in-laws were in Shimla, and my career started as a lecturer in English in a girls' college, and then I went to Nigeria as a senior education officer. I worked there, came back to India and worked in Sacred Heart, and then ended up as principal of Aurobindo, Sri Aurobindo School of Integral Education, Chandigarh. And I was associated with Pondicherry Ashram, their educational system. We worked out in Chandigarh, and even as a coordinator of Sri Aurobindo's philosophy, I worked in Chandigarh. So my first poem is Light. Recently we had Diwali. So the importance of light on this earth and in human life, I have highlighted in this poem. The title is Light. In the beginning, when the earth was created, it was impenetrably dark, was without life, without light, opaque and absolutely stark. Then God said, "Let there be light." And just as in dews, the departing night wept silently down the horizon, the procession of light swept. A serene streak of light on ocean appeared, making ripples and waves and leaves glisten. A whisper awakened the sea and land, infusing movement and shimmer even in the dead sand. On horizon, a quivering silver line appeared, descending from a far-off nook of heaven. Thus on earth, a life-giving ray of hope came forever to stay. A life-giving light that left an abiding trace, revealing forever the earth's unseen face. The earth pulsated with new life of beauty and bliss, as from the reclining body of earth the veil of darkness and ignorance slipped. A lonely splendor from invisible goal was flung on the dark mass of earth, revealing its heights and depths and inner soul. A quivering, tremulous light from afar opened the gate to earth's beauty ajar. Thus, somewhere through the cover of darkness, a breach began, and earth wore a garb new, presenting blissfully spectacular view. Without light, the earth was blind. The light came and cleared disillusioned mind. It proved to be a great blessing for mankind. Sun, the source of light, says, "I shine from a height so that man has a clear sight." It casts a network of light and shade so that man can carefully in puzzling slush wade, choosing acts and things that need his assistance, shunning acts and things that need his resistance. From the darkness of womb to the darkness of grave, from this dark span, man's life was saved. From heavenly light of sun, moon, and stars, man steals and keeps light as lamps, candles, and torches and hearts. With light, man can look through the future in distance,
and aim at truly living the life of substance. After dull and misty and foggy days of darkness, when we see a single beam of sun ray, our heart leaps up with joy and exclaims, "Oh, what a bright and beautiful day." So that was the importance of light on this earth. That's Very why beautiful. our best prayer in Hindi is Asto Ma Sadgamaya Tamso Ma Jyotirgamaya. That's why we say, let's go from darkness to the light. My next poem is titled Bouquet. बहुत खूबसूरत कविता थी आपकी. Thank you. Beautiful, On my beautiful. birthday, my friend came with a bouquet and said, "I could not think of anything better on your very, very special day. I hope I chose the right gift to give your spirit a lift." At the very sight of it, my heart began to drift. In a world of beauty and fragrance, my soul submerged swift. "Here is my best gift to you," she said. "For the rest of the years you have to live through." Looking at it, my heart had cool vibes like flurries, bringing soothing thoughts free from any worries. I accepted it with boundless gratitude for my well-being and for my future fortitude. I accepted it as a blessing from above that surpasses every precious gift given for love. Each and every flower I felt was the manifestation of the divine. I kept it in a vase to preserve its beauty sublime. Oh, what a pleasure it was, nourishing and cherishing it, trying my best not to let its beauty fade and flit. Every day I would steal moments for pleasure to derive, and felt heavenly joy that my heart and nerves would imbibe. I realized why people don buds on hair, body, and coat. They sure feel their body, enjoying an out-of-the-world float. Preserved in a vase, I admired the bouquet for days, but alas, had to leave the dying leaves and petals at the mercy of time's blows, relentless and fatal. A bouquet of flowers is a blissful heavenly connect, manifesting God's artistry and unique finesse. The bouquet did change my very psyche. My friend's choice was right that as a gift there could not have been anything better than a bouquet. Thank you. Excellent, excellent. Wow, Meera what ji, a beautiful. Very excellent. nice. Excellent. Really beautiful. Yeah, yeah. Thank you very much. Yeah, it's a It was very, beautiful very meditation. excellent poem. It was Yeah. very nice to hear you बहुत reciting this poem. It's really delightful. तो yes. तो बहुत दो सुंदर कविताएं उन्होंने कविताएं। सुनाई, एक लाइट पर जी। एक बुके पर, एंड बहुत बोथ बढ़िया। बोथ वर वेरी ब्यूटीफुल. Yeah, she बहुत अच्छा लग reminded. रहा है. Yeah, she reminded me of my professor, Mother Javier, when I was doing my English honors. I mean, she was pretty good, you know, wonderful. बहुत खूबसूरत कविता थी उनकी. बहुत अच्छा लग रहा है. मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती वीणा कुमार जी को. आप अपनी कविताएं प्रस्तुत करें. श्रीमती वीणा कुमार जी भी वर्जीनिया से हैं, यूएसए से हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं. आपका बहुत स्वागत है. नमस्कार.
आप सबको मेरा प्यार और सादर नमस्कार। अनुगूंज की गूंज कानों में ऐसी गूंजी कि मेरे मन के तार झंकृत हो गए और मेरे भाव स्वतः ही उमड़ पड़े और मेरे लेखन की प्रक्रिया आरंभ हुई। मेरा जन्म देहरादून में हुआ, शिक्षा दीक्षा कोलकाता में हुई और फिर कई दशक मैंने पटियाला में बिताए हैं। कई वर्ष तक मैंने अध्यापन का कार्य किया है। पढ़ने लिखने में हमेशा से बहुत रुचि रही। संगीत और नाटक हमेशा से ही बहुत प्रिय रहे हैं मुझे। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ अपनी एक कविता, विरह। विरह का दुख। जी, स्वागत। धन्यवाद। मूक क्रंदन अविरल अश्रुधार प्रतीक्षारत। मूक क्रंदन अविरल अश्रुधार प्रतीक्षारत। मात्र विरहिणी ही अवगत है विरह की वेदना से। मात्र विरहिणी ही अवगत है विरह की वेदना से। चिरकाल से नारी ने सहा है ये संताप। चिरकाल से नारी ने सहा है ये संताप। यशोधरा को छोड़ चले गए थे सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्ति की खोज में। न जाने कितनी काल रात्रि काटी होगी पत्नी ने यौवन के उन्माद में। न जाने कितनी काल रात्रि काटी होगी पत्नी ने यौवन के उन्माद में। 14 वर्ष का वनवास काटने चले गए थे लक्ष्मण। तपस्विनी सा जीवन जिया था उर्मिला ने पति के अलगाव में। राजमहल का ऐश्वर्य त्याग मीरा भी भटकी थी कृष्ण प्रेम की धुन में। और आज भी फौजी की पत्नी इंतजार करती है दरवाजे पर खड़ी। और आज भी फौजी की पत्नी इंतजार करती है दरवाजे पर खड़ी अपने प्रियतम के लौटने का एकटक। कितनी आशंकाएं उमड़ती होंगी उसके हृदय में। कितनी आशंकाएं उमड़ती होंगी उसके हृदय में। फिर भी गिनती रहती है तारे। फिर भी गिनती रहती है तारे प्रिय मिलन की आस में। उफ, इनकी व्यथा सही नहीं जाती। इनकी व्यथा सही नहीं जाती। और जिसका विरह चिरंतन काल के लिए समर्पित। और जिसका विरह चिरंतन काल के लिए समर्पित उसकी यंत्रणा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे, सुंदर बहुत कविता, बहुत सुंदर। मार्मिक। That's सुपर। good. बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब दूसरी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, झरोखा। जी। खिड़की। मन के झरोखे से तकती मैं, मन के झरोखे से तकती मैं, नजर आती है जिंदगी चलचित्र सी। नजर आती है जिंदगी चलचित्र सी। मानस पटल पर उभरते हैं कितने ही नजारे। मानस पटल पर उभरते हैं कितने ही नजारे। बचपन से आज तक देखे अनगिनत उतार चढ़ाव, सुख दुख, उपलब्धियां और अनुपलब्धियां। असंख्य यादें कुरे जाती हैं इस मन की खिड़की से। असंख्य यादें कुरे जाती हैं इस मन की खिड़की से। कभी कर जाती हैं आह्लादित, हर्षित और आनंदित। कभी अवसाद, व्यथा और विषाद से आच्छादित। कभी अवसाद, व्यथा और विषाद से आच्छादित। मेरा समस्त संसार उसी में समाहित। मेरा समस्त संसार उसी में समाहित। और फिर मन की खिड़की को ढांक कर, मन की खिड़की को बंद कर कमरे की खिड़की से झांकती हूँ। कमरे की खिड़की से झांकती हूँ तो नजर आता है प्रकृति का अनुपम सौंदर्य। नीला आसमान, विचरते श्वेत बादल, पक्षियों की उड़ान और सामने खड़े हरे भरे वृक्ष, रंगीन फूलों की मुस्कान। शरीर को रोमांचित करती मंद बयार। तो क्यों ना स्वीकार लूं, तो क्यों ना स्वीकार लूं, यही है जीवन का जीवंत यथार्थ। तो क्यों ना स्वीकार लूं, यही है जीवन का जीवंत यथार्थ।
धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत अति सुंदर। सुंदर। बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रोत्साहन के लिए बहुत धन्यवाद। जी। एक और कविता पढ़ सकती हूँ। हाँ जी, पढ़ सकते हैं टाइटल है मोर, जी। मयूर। स्वागत है। बादलों की धड़कन वन उपवन में सिहरन, बादलों की धड़कन वन उपवन में सिहरन, मयूर फैलाए सतरंगी पंख, मयूर फैलाए सतरंगी पंख, इंद्रधनुषी काया मस्त थिरकन सुंदर नर्तन, इंद्रधनुषी काया मस्त थिरकन सुंदर नर्तन, प्रकृति का अनोखा अद्भुत सृजन, मोर मोरनी की जोड़ी हुलसाए मेरा मन, मोर मोरनी की जोड़ी हुलसाए मेरा मन, बादलों की उमड़ घुमड़, बादलों की उमड़ घुमड़ मेरे मन में मचा हुड़दंग, मेरे मन में मचा हुड़दंग, मन मोर हुआ मदमस्त, मन मोर हुआ मदमस्त, नाच उठा तन बदन, ये किसका जादू चल गया, यह किसका जादू चल गया, अदृश्य जादूगर खेल खेल गया, अदृश्य जादूगर खेल खेल गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर मीना जी। बहुत खूब। थैंक यू एवरीवन। इंदु जी भी समय तारीफ तो कर रहे हैं आपकी पोएम्स की। बहुत लोग तारीफ वो कर तो रहे हमेशा करते हैं। हैं। तो मैं एक बार, और काफी लोगों ने कमेंट्स दे रहे हैं आप लोगों की कविताओं पर, तो मैं बीच बीच में कमेंट्स आप लोगों को शो भी कर रही हूँ, और मैं बीच बीच में कमेंट्स भी शो करती जाऊंगी, तो आप लोग कमेंट्स भी पढ़ते जाएंगे। कमेंट्स दिए हैं भूपेंद्र टीकू जी ने, रेखा डोलिया जी ने, निमिषा सिंगल जी ने, पूनम शर्मा जी ने बहुत तारीफ करी है आपकी कविता की। तो बहुत धन्यवाद सबका। एक चीज है जी, तो एक कवि और कवित्री जो जीवन के अनुभवों को अनुभूत करते हैं, और उससे एक मनुष्य जब अपनी अनुभूतियों से ही के उतार चढ़ाव से ही जीवन में सीखता भी रहता है, तो मनुष्य अपना गुरु खुद भी होता है, शिष्य भी खुद ही होता है। तो जीवन जितना सिखाता है उसको और कोई नहीं सिखा सकता। और कवि का ये है कि कवि उन सब अनुभूतियों को जब शब्दों में डाल देता है, तो वो सारे जो शिक्षा होती है वो समाज के लिए उड़ेल करके रख देता है वो अपनी कविताओं में। बहुत सुंदर। और यही खूबसूरती है कविता की, शायरी की। और बीच में निवेदिता श्रीवास्तव जी ने हम लोगों को, सॉरी रेखा श्रीवास्तव जी ने हम लोगों को ज्वाइन कर लिया है, थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हैं। आपका बहुत स्वागत करते हैं हम। I didn't Rekha have the ji. link, so I was struggling. But Yeah. thank you. Madhuji ji sent me the link, so I got in. Yeah. Thank you. स्वागत है आपका रेखा जी। स्वागत है आपका रेखा जी। और आप सबको मैं मधु खरे जी हमारी एक ऐसी सदस्य हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और उनकी एक्टिवनेस को देखते हुए ही हम लोगों ने इनको हमारे परामर्श समिति की मुख्य सदस्य अभी ये बन गई हैं। और मधु खरे जी, बहुत आपसे बहुत सीखने को भी मिलता है। बहुत स्वागत है आपका, और आप अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी NRI डे पे बुलाने के लिए, और जो भी आपने अभी बोला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब से हमने अनुगुण ज्वाइन किया, इट हैज बीन अ डिफरेंट जर्नी, and I developed a new hobby, and it's just keeping me busy, occupied, and I'm learning so much from each other. So वैसे हम ओरिजिनली लखनऊ से हैं और अभी शेंटिली वर्जीनिया में रहते हैं। USA आए हमको 43 इयर्स हो चुके हैं। बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ हम आए थे 1977 में, और यहाँ पे हमने 3 मेजर कॉरपोरेशंस में एज एन एनालिस्ट जॉब भी किया है for 27 years. But now I'm enjoying retirement. But truly speaking, I'm not retired. I'm keeping myself busy. So with different activities, with Senior Center and now with Anugun, just keeping me very active.
तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। हम शुरुआत करते हैं। हमने दो दोहे लिखे हैं। जी, स्वागत है। थैंक यू। कोमल छवि सुमिरन करे चले ठुमक श्री राम, पायल पैजनिया बजे मन भावन ये धाम, मन भावन ये धाम। एंड सेकंड वन इज ऑन भगवान कृष्ण के ऊपर। दिल पर किसका जोर है, भागी है चित चोर, मन पर जिनका नूर है, ठाढ़े नंद किशोर, ठाढ़े नंद किशोर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत सुंदर। इन्हीं भावों को आगे बढ़ाते हुए हमने एक कविता लिखी है, शीर्षक है अधर। लेकिन इस कविता में बांसुरी और अधर का कॉन्वर्सेशन है आपस में। सौभाग्यशाली वो बांसुरिया जो स्पर्श करे अधर श्याम, सौभाग्यशाली वो बांसुरिया जो स्पर्श करे अधर श्याम, बनती है तू बांस से, बनती है तू बांस से, किस्मत कमाल की, बोलो राधे श्याम। श्याम अधर जैसे गुलाब की पंखुड़ी, बार बार कहें बजाओ बंसुरी। श्याम अधर जैसे गुलाब की पंखुड़ी, बार बार कहें बजाओ बंसुरी। श्याम मगन गोपियों संग करे जल क्रीड़ा, तनिक दूर राखी बंसुरी। बंसुरी भी व्याकुल प्रतीक्षा में, बंसुरी भी व्याकुल प्रतीक्षा में, कब अधर स्पर्श करेंगे मुझे मुरलीधर, कब अधर स्पर्श करेंगे मुझे मुरलीधर। उधर श्याम के अधर भी तड़पते रहे धुन बजाने को तत्पर, उधर श्याम के अधर भी तड़पते रहे धुन बजाने को तत्पर। संध्या काल जब आई श्याम ने छेड़ी मुरली पर तान, संध्या काल जब आई श्याम ने छेड़ी मुरली पर तान, मुस्कुराए अधर। थिरकती उंगलियों ने की करामात जो स्पर्श हुए श्याम के अधर, थिरकती उंगलियों ने की करामात जो स्पर्श हुए श्याम के अधर। राधा और गोपियों ने तजे सारे काम, दौड़ पहुंची कान्हा द्वार। श्याम की बंसुरी जब छुए कान्हा के अधर, शंख बाजे देवनगर, शंख बाजे देवनगर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। थैंक यू एवरीवन। एक्सीलेंट। निवेदिता जी ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि एक इंग्लिश की भी पोएम सुना दे, तो नेक्स्ट पोएम इज अबाउट रक्षा बंधन। On Raksha Bandhan Day, I recited this poem to my brothers who live here in US. Bhaiya and Bandhan Rishta, thank you. Bhaiya and Bandhan Rishta is one of the best to keep. Amidst the rivalry of sibling, the love creeps. Raksha Bandhan is the symbol of their undoubting love with no precondition. The Rakhi made with silky thread looks simple. The Rakhi made with silky thread looks simple, but ignites the everlasting love to confirm the tradition. When sisters tie Rakhi on their brother's wrist, their teary eyes capture the joy within to uplift. As tears swell up in sisters' eyes, the brothers weep. What a beautiful ceremony to bind their love in deep. Sisters preserve the tears in their pretty eyes, like the eyelids protect the iris from a bee fly. Sisters bless their bhaiya bhabhi to live a long life by singing lovely songs to maintain a strong tie. Brothers feel pride and jubilation with sisters' undoubting affection. Can someone remove the evil eye from this pure rishta for its protection? Thank you.
वेरी बहुत नाइस, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत Thank सुंदर। वेरी you. नाइस। Thank you so much. ब्यूटीफुल। And if there is time, I can recite one more poem. निवेदिता जी आपकी Yes, अगर yes, you can. अच्छा हाँ हमारी नहीं, आप आप- बिल्कुल रिसाइट कर सकते हैं। सॉरी सुन नहीं जी। पाए हम। आप रिसाइट करें, सर अच्छा। रिसाइट करें, स्वागत है। थैंक यू। और हमारी इस कविता का शीर्षक है विराम। विराम, ब्रीदर, Very nice. पॉज। विराम जरूरी है विश्राम के लिए, विराम जरूरी है विश्राम के लिए। क्यों न हो श्री राम बसे विराम में, क्यों न हो श्री राम बसे विराम में। बातों में विराम, निवाले बीच विराम, पंक्ति के बीच कॉमा, अंत में विराम। सूरज भी मांगता विराम संध्या काल, सूरज भी मांगता विराम संध्या काल। विराम तो जिंदगी का अहम ख्याल। विराम से परिपक्वता आती जहन में, थका शरीर विश्राम पश्चात सुकून में। विराम से परिपक्वता आती जहन में, थका शरीर विश्राम पश्चात सुकून में। विश्व शांति प्राप्ति जब हो युद्ध विराम, विश्व शांति प्राप्त हो जब हो युद्ध विराम। कितना विराट ये शक्तिशाली विराम। कब संपूर्ण विराम कोविड लगेगा, कब संपूर्ण विराम कोविड को लगेगा। विश्व आसान्वित वैक्सीन मारेगा, विश्व आसान्वित वैक्सीन मारेगा। अतुलनीय विराम है सबको प्यारा, अतुलनीय विराम है सबको प्यारा। जीवात्मा मिलन पूर्ण विराम न्यारा, जीवात्मा मिलन पूर्ण विराम प्यारा न्यारा। थैंक बहुत यू सुंदर, सो मच। बहुत सुंदर। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत और डिफरेंट रंग दिखाए आपने अपनी पूरी प्रस्तुति में, मतलब दोहे भी सुनाए, पूरी कविता भी सुनाई अलग अलग तरीके की। तो और बहुत devotional सुंदर touch है। प्रस्तुति, बहुत सुंदर इनकी- कविता है। बहुत इनकी रचनाओं में धन्यवाद निवेदिता डिवोशनल जी। टच है, इनकी धन्यवाद। रचनाओं में हाँ, डिवोशनल थैंक यू, डिवोशनल धन्यवाद। टच है जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे श्रोता भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते जा रहे हैं साथ के साथ। और हम लोग कमेंट्स काफी हम आप लोगों के पढ़ने के लिए भी डाल रहे हैं। मोनिका चावला कपूर जी, आशा तिवारी जी, अनुराधा जी, रेखा डोलिया जी, राहुल मिश्रा जी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, निशी सिंह जी, भूपेंद्र टीकू जी, सब लोग लगातार जुड़े हुए हैं। पूनम शर्मा जी, और लगातार एक के बाद एक कमेंट्स दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं आप सबकी कविताएं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी सबके का हार्दिक साथ, इन सब आभार। श्रोताओं के साथ जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ रेखा श्रीवास्तव जी को, और आपका बहुत स्वागत है इस काव्य संध्या में। आप अपनी प्रस्तुति करें। थैंक यू निवेदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमको इस कविता के प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और हम अपने बारे में बस ये बताना चाहेंगे कि हमारा नाम रेखा श्रीवास्तव है और हम अमेरिका में रॉचेस्टर शहर रहते हैं। और बाय प्रोफेशन हम साइकोथेरेपिस्ट हैं। हमने 20 इयर्स यूनिटी हेल्थ सिस्टम में एज अ थेरेपिस्ट जॉब किया, फिर थोड़ा दिन रिटायर होकर फिर से अपना नया बिजनेस शुरू किया, ब्लॉसम हिप्नोसिस। तो अब हम हिप्नोटिस्ट हैं और हमारा बहुत शौक होता है लोगों की हेल्प करने का। हमको इसका बहुत डेडिकेशन है कि हम लोगों की समाज में सेवा करें। हमको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने इस बिजनेस में। So I'm really enjoying it. And I came in Rochester in 1973 और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रहने से। हमको अपना बिजनेस करना और अपना घर संभालना सब बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम आपको कविताएं हमने सुनी है आज के प्रोग्राम के लिए। तो जो पहली कविता है उसका शीर्षक है जी, स्वागत है। शब्द बंधन के अनेकों मायने
कभी लगे यह नकारात्मक और कभी आध्यात्मिक लगे। राधा कृष्ण के प्रति प्यार का बंधन, राम सीता का प्रेम का बंधन, हनुमान की प्रीति राम के प्रति भी है एक बंधन। करे प्रेरित हम सबको अधिक यह शब्द बंधन, बलशाली अत्यंत है इसकी ऊर्जा। सोचो यदि गूढ़ बुद्धि से माया है एक प्रकार का बंधन, माँ का शिशु से प्यार है इस बंधन का प्रमाण। पति पत्नी का पारस्परिक स्नेह भी है बंधन का प्रमाण। सभी रिश्तों नातों की नींव है यह बंधन। गौतम बुद्ध कह गए मुक्त होने को सभी बंधनों से। गौतम बुद्ध कह गए होने को सभी बंधनों से। खुल जाए द्वार मोक्ष का जब मिले मुक्ति सांसारिक बंधनों से। बंधनों से मुक्त होना भी एक कला है। त्यागना पड़े लोभ इंद्रियों का मोक्ष पाने के लिए। लीन हो जाए जब मन घोर आध्यात्मिक मार्ग पर। लीन हो जाए जब मन घोर आध्यात्मिक मार्ग पर। हो जाए अटूट प्यार और श्रद्धा तब ईश्वरी मार्ग पर। करके इंद्रियों को वश में शांति पूर्वक जीवन चले और हो जाए सरल हमारी ईश्वरी मार्ग की यात्रा। हो जाए मुक्त सांसारिक बंधनों से हम। कर दे संतुलित पांचों इंद्रियों को हम। चले आध्यात्मिक मार्ग पर होकर बंधनों से मुक्त। पा जाए मोक्ष और हो जाए जीवन शांति से युक्त। वेरी गुड। बहुत सुंदर, वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सुंदर। शब्दों का चयन बहुत अच्छा है, शब्दों का चयन बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू। जो दूसरी कविता है हमारी बहुत चाय की। हम सभी को चाय का बहुत वाह, शौक है। अपनी सुबह चाय से ही शुरू होती है, तो चाय के ऊपर एक हमने रचना लिखी है। तो भारत लंका चीन की एक अद्भुत आविष्कार है चाय, जिसकी एक चुस्की लेते ही आ जाए पूर्ण आराम। करें हम दिन का आरंभ लेकर गरम चाय की प्याली। बढ़ जाए नाश्ते का मजा जब संग में हो चाय नशीली। सांझ होते ही जब लगे सूरज डूबने। सांझ होते ही जब लगे सूरज डूबने। मन फिर से हो विचलित चाय की चुस्की के लिए। मजा समोसे का अधूरा बिना चाय की चुस्की के। सज उठे महफिलें जब चाय हो मेज पर विराजित। सजग हो जाए हमारी भावनाएं, बांट लें दुख सुख तत्काल। दूरियां मिट जाएं संबंधियों से, करके आयोजन चाय पार्टी। चाय है तो सब कुछ है, बिना चाय लागे जीवन अधूरा। बिना चाय लागे जीवन अधूरा। चाय होती है विभिन्न प्रकार की। मन करे कभी पीने को दार्जिलिंग चाय, तो कभी रेड लेबल, तो कभी लपछू। बन जाए जब केतली में ब्रू होकर भली प्रकार, और ढक दे हम केतली को टिकोजी से ठीक प्रकार। कितना उम्दा हो जाए फ्लेवर चाय का। कप में डालते ही सूंघे हम अरोमा चाय का। प्रसिद्ध है जापान की टी सेरेमनी और चाय के बगीचे। आज भी विख्यात है सैकड़ों प्रकार की चाय। आसाम भी विख्यात है सैकड़ों प्रकार की चाय के लिए। जीवन साथी चुनने के समय भी हो प्रयोग चाय का। छोटी सी चाय की प्याली, किंतु देखो कितना करे कमाल। कर दे संगठित समस्त परिवार को यह चाय की प्रथा। चाय है तो मस्त है जीवन मधुर एवं प्रसन्न सदा। इसलिए रखना जीवित यह परम चाय की प्रथा। करके आमंत्रित मित्रों और परिवार जनों को सदा। वाह वाह, बहुत चाय के बढ़िया, साथ बहुत चाय बढ़िया, के सारे बहुत गुण सुना दिए। बहुत बढ़िया। Right. Do I have time for one more or? You can recite. Welcome. This is a short one.
ये है घर के ऊपर, हाँ, घर। तो घर हाँ, में छुपा जी, है स्वागत। परिवार का सुकून और चैन। घर में छुपा है परिवार का सुकून और चैन। घर है तो सुरक्षित हम महसूस करें दिन और रैन। चार दीवारी दीवारों और कमरों से बनते नहीं घर। जब प्यार स्नेह और करुणा हो अंतर में, तब घर कहलाए घर। जब प्यार स्नेह और करुणा हो अंतर में, तब घर कहलाए घर। रिश्ते हो जाएं मजबूत जब करें सम्मान एक दूसरे का घरवासी। शाम पहर जब हम थक कर आए वापस घर अपने, मिले अत्यंत शांति सुख आराम और चैन हमें। हो जाएं कृतज्ञ उस ईश के जिसकी कृपा से मिला घर हमें। फोड़े हम नारियल गृह प्रवेश से पूर्व चौखट पर अपने, हाथ जोड़ करे प्रार्थना मनाए सबका कुशल मंगल भरपूर। सजाए घर को नाना प्रकार के पर्दों एवं ब्लाइंड से, सज जाए हमारे द्वार खिड़की और अनेकों झरोखे। कहे रेखा रसोई घर का देखो कितना महत्व है घर में, जहां बने हमारा पौष्टिक भोजन सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। शयन कक्ष भी कम नहीं रखते महत्ता घर में, जहां करें हम विश्राम और सो जाएं निद्रा की गोद में। जहां करें हम विश्राम और सो जाएं निद्रा की गोद में। जब बाहर पड़े बर्फ और हम ठिठुरे ठंड से, जलाकर फायर प्लेस पाए आनंद गर्म आंच से। जीवन का अति महत्वपूर्ण अंश है घर, इसकी रक्षा करना है हमारा परम धर्म। रेखा श्रीवास्तव, नमस्कार। बहुत अच्छी बहुत रेखा जी, बढ़िया। बहुत अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया। Me this opportunity बहुत to बढ़िया। present. तो जी, जीवन के छोटे छोटे चीजों को लेकर कविताएं बनाई हैं। घर, चाय, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी लगी आपकी कविताएं, Thank you. और बहुत बहुत धन्यवाद। अंजुम कबीर जी को बुलाना चाहती हूँ। अंजुम कबीर जी बहुत पहले एनआरआईज में से हैं जो हमारे साथ जुड़े अनुगुंज के साथ, और इंग्लिश पोएट्री सेशंस में ये हमारे बहुत रेगुलर। पहला जो एकल काव्य पाठ अंग्रेजी में हुआ था वो अंजुम कबीर जी ने किया था, और लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि हिंदी में भी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। कहा अंजुम कबीर जी, आप अपना कैमरा ऑन करें। मैं आपको आमंत्रित करना आपके पाठ के लिए। Right. तो अंजुम कबीर जी हमारे साथ कैम्ब्रिज से जुड़े हैं। जी अंजुम, बहुत बहुत वेलकम, Yeah. बहुत बहुत स्वागत आपका। Yeah, thank you very much for letting me in. Sorry. So, I work for a company, Cambridge-based company, which is ARM Limited, as a software engineer. And besides this, I have few other interests besides poetry, like mathematics and painting also. So I have occasionally recited here on a Grange platform. So few of the poems I had recited before. So few others I have which I'm going to recite now here. So I primarily write in English and occasionally in Hindi or Urdu too, but I will try to recite my English poetry here. So I also practice a Welcome. kind of a spirituality. So on that note, I will try to recite some poem which is kind of a spiritual in nature. So I have just named it Realization. So realization is the state of a spiritual high point where you realize your true self. So on that, taking the cue of a flower which gets birth in a garden like a human being on the earth, and it realizes its true being. So on that basis, I've written this poetry. It is called Realization.
So it goes on like this. In the garden of thousand agonies, an innocent flower blooms, a reincarnation in body to the cribbed fetus of an impending gloom. So flower blooms in the garden of thousand agonies, like there are thousand problems and agonies on the earth. Similarly, on a garden of flower blooms of thousand agonies, a reincarnation in body to the cribbed fetus of an impending gloom. So there are so many gloomy things in this world, and so many problems, and so many means despondencies, and all the rest of it, melancholies. So it is born or reincarnated amongst them all. So the another stanza or the next stanza goes like this: pitter patter, blood drains of the petals scarlet veins, leaving a ruby trail on the soil of barren pathos. So the blood drains when there are so many agonies of the petals of the flower, scarlet veins, leaving a ruby trail on the soil of barren pathos and ethos of human life, like all their issues and all their despondencies. So it's a soil of barren pathos or despondencies on which it leaves its remarks, because it is being cast to so many of their pains and all the rest of it which human life goes through. Vocal is on crimson stains, a poignant story of its karmic ethos. Thus empties a vessel of agonistic ichor. So it was agonistic, means it did not have to do anything with the god because of its karmas and its gloominess which was there, which the bliss was not there. So it drained into the soil of the garden, a poignant story of its karmic ethos. Thus empties a vessel of agnostic ichor, cleansing an uncertainty to regale in a vision characteristic of regal decor. So it became regal after the blood which was carrying all the old sanskaras of the karmic impressions which caused all kind of pain and all kind of pregnancy. It has now got rid of it through the, that means hammering, constant hammering of the pains and all the things that we have to beer in this world. So thus empties a vessel of agnostic ichor, cleansing an uncertainty to regale in a vision characteristic of regal decor. Wow, a distance is realized in the moment of now. So it realized suddenly itself. Wow, a distance is realized in the moment of now, from procrastinated later to an imminent soon. Lives a life impervious to every rending thorn. So now it has realized its truth self, its own bliss self. So it lives a life impervious. Impervious means it is not affected by any thorn. It's or say the pricking of any thorn. So after it has dropped all its false self and has realized its real self, so lives a life impervious to every rending thorn or to an eternal death it silently soons. So it is like this: wow, distance realized in the moment of now, from procrastinated later to an imminent soon, lives a life impervious to every rending thorn or to an eternal death it silently soons. So it ends the poem where the flower has realized its true self of bliss, and now the thorns and बहुत everything don't बहुत matter. खूबसूरत बहुत Yeah, सुंदर. thank you. Thank you very much. Beautiful Beautiful poem. expression. Beautiful expression. Beautiful Very good. similes. So similarly, another poem I will read. I haven't titled as it's yet. It was just impromptu. Yes, Wrote yes. it. So Hmm. yeah. So it is just to do how love can make somebody be very stoic and not affected by what other people do to him. So it is like this. It is a quite simpler poem than the previous one. So it goes like this.
Take my heart, I need it no more. Burn it, boil it, subject it to ultimate gore. Take my heart, I need it no more. Burn it, boil it, subject it to ultimate gore. It will burn with same love forever, to illuminate like a bright ember. As the ashes over it would tremble, and the sparks beneath it will roar. To enlighten the word of both animal and human, the word of all dimmed and lumen, the word of glory adores. From the heaven to the firma, from the greens to the protruding herma, from the seas to the receding shores, from the surface to the very core, will be reaching out that light. The cherubs will wait to see in their mid-flight, and the whole world shall still stand in a manner grand to watch over the gold lashed faces of land. Right. So this ends the poem. So it was just how. Beautiful. Yeah. Absolutely. Thank you. Yeah. Thank you very much. Nice. Beautiful. It was excellent. Thank you very much. So Oh. now it's a very short poem that I'm going to recite. So I wrote it 4 years ago. So it's just a 6-line poem, but it's a kind of thoughtful poem. So it's I've named Yes, Said yes. Demise. Welcome. Yeah, sure. Thank you. So said Demise, draw some blood from my moaning vein. Now I have a vein, draw some blood from it. It is moaning because of some pain. Draw some blood from my moaning vein. Put it all in your clairvoyant pen. Put it all in your clairvoyant pen. Clairvoyant means which predicts future. Draw some blood from my moaning vein. Put it all in your clairvoyant pen. Draw the caricature of my soul now. So now you can draw the caricature of my soul because you have pulled out my blood from my moaning vein. Draw the caricature of my soul now. The soul that the shrine of heart reside must have told the pilgrim blood a silent story of my sad demise. So it was just a 6-line poem. So it was just Wow. the soul. It is Beautiful. excellent. Awesome. Excellent. Yeah. Miss निशब्द हो गया जिसे कहते हैं ये वाली कविता सुन करके बहुत सुंदर Thank you very much. So I बहुत have just सुंदर recited many of them in a short time. So I think I have some time to recite the last one. So it's just Urdu or Hindi mix, you can say. So I will read it out. So it's doing the first time. First time I'm doing that. So please bear with ओके me. Yeah, sure. Thank यस you. यस So गल जाएंगे हम ये चांदनी पीते पीते क्यों चेहरे पर इतने महताब रखते हो जल जाएंगे हम क्या बात पेशानी पढ़ते पढ़ते क्यों जबी पे इतने आफताब रखते हो वाह दहकने लगते हैं लबों की जुम्बिश पे क्यों सांसों में इतना इस्तराब रखते हो वाह बहुत बढ़िया डूबना होंगे वाह होगा जिन्हें डूबेंगे ही वो सफीने जाने क्यों आंखों में इतना आब रखते हो नहीं नखत की कमी सब्ज गुलाबों में भी नखत मीन्स फ्रेग्रेंस नहीं नखत की कमी सब्ज गुलाबों में भी फिर क्यों लबों पे खिलता गुलाब रखते हो दिखने में तो लगते हो सीधे सादे से ही क्या इस अदा में भी कुछ अजाब रखते हो वाह वाह That ends the poem. So yeah, thank you very much for inviting me here and best of luck to everybody in the coming future and surviving the pandemic that's been going through throughout the world. Thank you again. Thank you, Nivedita ji, and thank you everybody joining in here. Thanks a lot again from my side. Thank you very much. थैंक यू थैंक यू अंजुम थैंक यू No problem. Very good. तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि इंग्लिश में जबरदस्त लिखते हैं और हिंदी में तो बहुत जबरदस्त लिखते हैं तो बहुत बढ़िया अंजुम बहुत सुंदर कविताएं बहुत सुंदर प्रस्तुति Thank you very much. जी हमारे बीच उपस्थित हैं कैलिफोर्निया से अतुल कृष्ण सहाय जी इनका उपनाम कृष्ण है आपका स्वागत है आपको बहुत आमंत्रित करते हैं हम अतुल जी की भी जो कविताएं अतुल जी की फोटोग्राफी भी बहुत सुंदर है हमने इनकी फोटोग्राफ्स भी बहुत देखे हैं और बहुत अवार्ड भी विन करते हैं उस पर और इनकी जो कविताएं होती हैं इनकी भी कविताएं बहुत ज़्यादा
एक अलग तरीके का संदेश देती हैं, बहुत आध्यात्मिक और एक दर्शन, जीवन दर्शन लिए हुए होती हैं इनकी कविताएं। आपका बहुत स्वागत है अतुल जी। बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पे एक्चुअली उपस्थित सभी गुणीजनों को मैं इसलिए नमन करना चाहता हूँ कि मैं शायद आप लोगों से थोड़ा छोटा हूँ, और गुण में भी और अभिव्यक्ति में भी। और जहाँ तक सवाल है, मैं यायावर रहा हूँ। हमारी पैदाइश हुई छोटा नागपुर में, और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आप अभी क्या हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत आप पहले क्या थे। तो अभी के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं खाना बदोश हूँ। नौकरी ऐसी रही कि दुनिया घुमा दिया उसने, और दुनिया घूमने के क्रम में मैंने कैमरा उठा लिया। लिखना और ड्रामा या एक्ट या प्ले का जहाँ तक संबंध है, मैं अपने कॉलेज दिनों से ही ड्रामा वगैरह डायरेक्ट करता था, और बहुत सारे जो उर्दू की गोष्ठियाँ होती थीं वहाँ मैं जाता था। तो एक ऑल इंडिया रेडियो के एक सज्जन थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बड़ा ख़राब है, और ये बात मुझे खल गई। तो हमने अपने फादर बाबूजी से कहा कि बाबूजी आखिर ये बताइए कि हमारे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है क्या। तो उन्होंने कहा कि बेटा स को स बोलो, श को श बोलो। तो सुधरी नहीं बात। तो कृपा रही बाबूजी की, उन्होंने एक मौलवी नियुक्त कर दिया हमारे लिए, और उसके बाद फिर हमारी तालीम हुई उर्दू में, और सारी तलफ़ुज़ हमारी सही हो गई वो मौलवी जी की मेहरबानी से। खैर, क्या बात है। वो छोटी छोटी बातें हैं। अंग्रेजी में मैं अपने कॉलेज के दिवस में बहुत लिखता रहा हूँ। बहुत सालों से मैं बाहर रहा हूँ, और चूंकि मैं गांव का आदमी हूँ, अपने भाव को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो बात आप अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप किसी भी भाषा में उसको कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ उधार ली हुई होती है वो हमेशा उधार ली हुई होती है। आधार हमारा वही है जिससे पहला शब्द हमने माँ कहा तो हिंदी में कहा। तो और दूसरी एक बात, अभी निवेदिता जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये कहने के लिए कि हमारी कविताएं थोड़ी यथार्थवादी होती हैं और थोड़ी कटु होती हैं। मैं बहुत श्रृंगार रस से बड़ा दूर रहा हूँ, क्योंकि माहौल ऐसा रहा है, मैं जहाँ जहाँ रहा बहुत उत्पात देखे मैंने, कत्ल देखे, और वो चीज़ें ऐसे घर कर गई कि मैं उससे बाहर नहीं निकल पाया। तो मैं जब पेरिस में था कुछ समय पहले, तो वहाँ पे एक मैसेकर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़बरदस्त हुआ था पहली बार। राइट। और हमने वहीं एक छोटी सी कविता लिखी थी। कविता क्या, देखिए मैं कविता लिखना नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ अपने भावों को शब्दों में, कहते हैं कि जैसे खेत है और स्याही को मैं समझिए कि मैं ये मानता हूँ कि वो हमारी उर्वरक है, और शब्द जो हैं वो फल के जैसे या फसल के जैसे बाहर आ जाते हैं। तो बड़ी छोटी सी धारणाएं रहती हैं हमारी। मैं आप लोगों जैसे इतनी खूबसूरत कविताएं तो नहीं कर सकता, और अध्यात्म से मैं इसलिए भी बहुत दूर हूँ कि मैं ईश्वर को अभी भी ढूंढ ही रहा हूँ। नाम जरूर कृष्ण है, और शायद इसीलिए लगाया है कि वो हमारे आगे चलते हैं, मैं उनके पीछे पीछे हूँ, देखते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब इतनी सुंदर बातें कह रहे हैं तो कविताओं का तो कहने ही क्या है। तो कभी अरे देखिए, आप लोग शर्मिंदा कर रही हैं, आप लोगों के बहुत हिम्मत के बाद मैं अपनी रचना पढ़ने जा रहा हूँ। और ये एक्चुअली ये पेरिस पे है। धमाकों की फैली इस धुंध में, धमाकों की फैली इस धुंध में अब सर्दियों की ठंड नहीं है। जिस्म और जहन सभी जल जाते हैं। इस धुंध के छटने पर
घास पे फैली अब ओस नहीं, अब लहू के छींटे नजर आते। ठीक है। जब ढूंढते हैं अपनों को इस दरिंदगी के गुबार में, मिलता भी क्या है, मिलता भी क्या है, बस अध जले जूते, टूटी चप्पलें, कुछ बंद कुछ खुली आंखें, लोगों की पहचान बदल जाती है। अपने अजीज अब टुकड़ों में मिलते हैं और किश्तों में नजर आते हैं। सच तो ये है कि हैवानियत के पांव नहीं होते हैं। अजीब सा मंजर है, हर ओर चीखें हैं, दर्द है, बस आंसुओं की सूखी लकीर है। बेबस आंखें लुटी कटी फटी लाशों के बीच उनको ढूंढती हैं जो लम्हा पहले कभी मेरे हमदम हुआ करते थे। दरिंदगी के बादल बस लहू ही बरसाते हैं। सच है, हैवानियत के पांव नहीं होते हैं और दरिंदगी के कहीं ठाव नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। बहुत बढ़िया रचना है आपकी। मैं तो आपकी कविताओं की कायल हो गई। या बहुत हम लोग जरूर पढ़ते हैं आपकी कविताएं। बहुत बहुत शुक्रिया भी। मैं जैसे कहा, मैं तो बड़ा नौसिखिया नहीं बोल सकता, इसलिए कि कविता ही नहीं लिखता हूं तो नौसिखिया के सवाल ही नहीं है। हमारी दूसरी बहुत रचना, सारे श्रोतागण भी आपकी कविता की बहुत तारीफ रहे हैं। आशा तिवारी बहुत- जी, अनुराधा जी, रेखा डोलिया जी, पूनम शर्मा जी, बहुत सारे मैं लोग कर रहे हैं। मैं आप और- सभी का बहुत आभारी हूँ, बहुत ही आभारी हूँ। एक दूसरी कविता ये है, कविता या रचना है। देखिए, हमारा परिवार बड़ा पुराना परिवार है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। करीब करीब 250 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं। और हमारे ही परिवार में ऐसे बहुत से लोग थे जो आज के पाकिस्तान में रहते हैं या रहते थे। ये तो अफसोस की बात है कि हमारे कुछ नेतागण, उन्होंने अपने धरती के एक हाथ तोड़ दिए दाहिने साइड का, और सर की पगड़ी उतार के दे दी दूसरों को। खैर, मैं राजनीति से थोड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन जो दर्द हम लोग महसूस करते हैं, वैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ भी हैं और नहीं आ सके पार्टीशन के बाद। कुछ चले आए, कुछ चले गए वापस। तो उनसे जब बात हो रही थी तो उनके एहसास को मैंने थोड़ा महसूस किया कि जैसा हम महसूस करते हैं शायद वो भी महसूस करते हैं। तो उसी पे एक छोटी सी रचना है। कत्ले आम का सैलाब है, कत्ले आम का सैलाब है, दिमाग में जुनून और सब्र भी जमी दोज है, इधर भी उधर भी। लहू के रंग में जहर सा घुल गया है, लहू के रंग में जहर सा घुल गया है, फैली दहशत है फिजा में, बहती नसों में नफरत, इधर भी उधर भी। शक के मजबूत हैं दरख्त, शक के मजबूत हैं दरख्त, अब रिश्तों में इंसानों के, हिस्से में बस अब खौफ है आवाम के, कुछ इधर भी उधर भी। दरिंदगी के मायने बदल दिए हैं खुशनुमा त्योहारों ने, अब खून से जलते हैं दिए, अब खून से जलते हैं दिए और खेलते खून से हैं होली, फैला दर्द का गुलाल है, इधर भी उधर भी। जो बेचते हैं मौत, ये आप जरूर ध्यान दें इस लाइन को। जो बेचते हैं मौत, जी। वो बख्तर बंद में घूमते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। जो बेचते हैं मौत, सच वो कहा। बख्तर बंद में घूमते हैं, जाती हैं जाने उनकी, मयस्सर नहीं जिनको छत, यही मलाल है, इधर भी। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत Very शुक्रिया। बहुत निविता जी, अगर आप
अनुमति दे तो मैं एक छोटी सी अतुल जी, रचना पढ़ना मनी चाहूंगा। नहीं भरा हमारा, अभी तो हम आपको छोड़ने ही नहीं वाले हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं एक और छोटी रचना चाहता हूँ पढ़ना आप लोगों के लिए। एक सेकंड दे मुझे प्लीज। अगर लोग पढ़ रहे हैं अब क्षमा चाहता हूँ, मैं 1 मिनट ढूंढ रहा हूँ उसको। कविताओं के बीच में किसी का ना माइक ऑन हो जाता है, तो अगर कहीं से आवाज आ रही है तो तब उस टाइम म्यूट कर लिया करें, क्योंकि कविता से ध्यान विचलित होता है फिर। वैसे मेरी आवाज आ रही होगी आप लोग को? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, हर आदमी, ये मेरी भावना है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। हर आदमी एक सोच रखता है, कुछ लिख पाते हैं, कुछ नहीं लिख पाते हैं। कहना सब वही चाहते हैं जो हम आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं या सुन रहे हैं। और ये पुराने ज़माने की बात है, आज के तो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं और अच्छे स्थिति में हैं। एक ज़माना ये भी था कि शायरों को या कवियों को वो जगह नसीब नहीं होती थी जो आज है। तो एक शायर के ऊपर एक छोटी सी रचना है। हर्फ दर हर्फ, हर्फ दर हर्फ जाहिर करना भी ख्वाब को तामीर करने का एक जरिया है। हम जो लिखते हैं, कुछ अधूरे ख्वाब को ख्वाबों में ही, कुछ अधूरे ख्वाब को ख्वाबों में ही जीने की तमन्ना, और कुछ अपने दर्द को खुद ही खुद के फरेब में के मरहम से कम करने की आजमाइश है। कमाल का जादूगर होता है शायर भी है, कमाल का जादूगर होता है शायर भी, बस इजहारे तमन्ना करता है तन्हा ठंडी रातों में जाग जाग कर ख्वाब दर्ज करता है। ख्वाब दर्ज करता है अपने कागज पे लालटेन की रोशनी में, बातें आफताब की सुनाता है छुपी कटीले रिश्तों की कहानी में। रहता तो खुद भी भरम में है वो, रहता तो खुद भी भरम में है वो, ओढ़ता फटे दुशाले है। छुपाता क्या है, छुपाता शमशीर के घाव की हर निशानी को है। शायर भी अजब बाजीगर है, शायर भी अजब बाजीगर है। जब भी मजमा लगाता है चमकदार पोशाक के पीछे, कलेजा भले ही चाक चाक हो, कलेजा भले ही चाक चाक हो, अपना कलेजा पत्थर का बताता है। खुद रहता तो है खंडहर में, खुद रहता तो है खंडहर में, लेकिन अगर पूछो कहाँ रहता है शायर, तो पता महलों का बताता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया अतुल जी आपकी सारी कविताएं सुन करके, बिल्कुल अलग तरह की कविताएं, और बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, हमारे आप लोग समय दे रहे हैं सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी हमारी ये रचनाएं सुनी हैं और जिन्होंने अपना आभार प्रकट किया है, मैं सबको नमन करता हूँ। सब लोगों ने बहुत तारीफ करी है, तो इस कार्यक्रम के बाद आप लोग अपनी अपनी रचनाओं पर सुन लीजिएगा, एक बार खुद ही देख लीजिएगा पूरा लाइव वीडियो। तो
हमारे बीच उपस्थित हैं वर्जीनिया से मंजू श्रीवास्तव जी, जो कि लगभग सारी विधाओं पर ही लिखती हैं और बहुत सुंदर लिखती हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण है, बहुत ठहराव है इनके प्रस्तुतिकरण में और मैं भी कायल हूँ इनकी। आपका बहुत स्वागत है मंजू जी। इतने सुंदर शब्द बोलने के लिए पहले तो आपका आभार, और यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका आभार, और पटल पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों सब जो भी कह लें गुणीजनों का सबका आभार, और स्पेशली जो श्रोता जुड़े हुए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। तो मैं अपना काव्य पाठ, मैं पहले अपना परिचय दे दूं कि मैं इंडिया में देहरादून शहर को बिलोंग करती हूँ और पिछले 1.5 साल से यहाँ वर्जीनिया में हूँ। मूलतः मैं कथक नृत्यांगना हूँ, 35 सालों से कथक की शिक्षा दे रही हूँ, और चूंकि साहित्य में रुचि है इसलिए कविताएं, लघु कथाएं ये सब लिखती हूँ। बस ये छोटा सा मेरा परिचय है। और मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ एक विधा होती है कह मुकरी, उससे शुरू कर रही हूँ। 2 मुकरियां समर्पित कर रही हूँ ईश्वर को। जी करता नैनन में भर लूं, जी करता नैनन में भर लूं, बंद पलक फिर कभी न खोलूं। मैं अपना दिल उस पर हारी, क्या सखी साजन ना गिरधारी। कृष्ण जी के लिए थी। ये 2 सखियों की आपसी बातचीत होती है जिसमें एक सखी बात से पलट जाती है, कहना कुछ चाहती है और फिर मुकर जाती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कह मुकरी। दूसरा है काज संवारे जो भी अटका, काज संवारे जो भी अटका, और कहीं ना मन अब भटका। लागे वो है मेरी आत्मा, लागे वो है मेरी आत्मा, क्या सखी साजन ना परमात्मा। तो क्या बात, ईश्वर का आशीर्वाद के साथ एक मुक्तक पेश कर रही हूँ शब्द के ऊपर। हम लेखकों के पास शब्द ही हमारा अस्त्र है, शस्त्र है, उसी से हम जो भी भावनाएं होती हैं मन की वो व्यक्त करते हैं। तो शब्द की माया शब्द दिखाए, शब्द की माया शब्द दिखाए, शब्द ही शब्द का जाल बिछाए। शब्द हमेशा तोल के बोलो, शब्द हमेशा तोल के बोलो, शब्द ही आदर प्रेम दिलाए। तो हम लोग तो शब्दों के ही जादूगर हैं बस। और थैंक यू सो मच विनीता जी, निवेदिता जी सॉरी। और अब एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, कल ही लिखी है। तो जी स्वागत है। शीर्षक है रोशनी की ओर। माना कि ये जिंदगी हर पल घट रही है, माना कि ये जिंदगी हर पल घट रही है, तो क्या इस संताप से जिंदगी त्रस्त है, तो क्या छोटी छोटी खुशियां तो अपने हाथ हैं, छोटी छोटी खुशियां तो अपने हाथ हैं। बंद कर ले मुट्ठी में खुशी का हर जुगनू, बंद कर ले मुट्ठी में खुशी का हर जुगनू। उड़ा दें जहां गमों का अंधेरा है, उड़ा दें जहां गमों का अंधेरा है। माना कि रिश्तों में गर्माहट कम हो रही है, माना कि रिश्तों में गर्माहट कम हो रही है, तो क्या भर लें दिल के कटोरे को लबालब प्रेम से, भर लें दिल के कटोरे को लबालब प्रेम से। उड़ेल दें जहां दर्द से आंखें पथराई और सूनी है, जहां दर्द से आंखें पथराई और सूनी है। वेरी नाइस। माना कि जिंदगी बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। माना कि जिंदगी में किसी एक की कमी है, माना कि जिंदगी में किसी एक की कमी है, तो क्या बाकी दुनिया तो पड़ी है। झांक ले किसी अनाथ आश्रम में, जहां रिश्तों की कमी ही कमी है, जहां रिश्तों की कमी ही कमी है। तो लगेगा अभी तो बहुत कुछ शेष है करने को, तो लगेगा अभी तो बहुत कुछ शेष है करने को। जिंदगी घट नहीं रही, बढ़ रही है रोशनी की ओर, बढ़ रही है रोशनी की ओर। वेरी नाइस, क्या बात, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत आशा से भरी हुई कविता, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर मंजू जी, थैंक यू ब्यूटीफुल। सो मच मधु जी, थैंक यू सो Very मच, good. Yeah, it was very good. Appreciate it. थैंक यू। और कुछ पंक्तियां लिखी हैं नियति के ऊपर। जी जीवन का अंतिम सत्य हम सब जानते हैं क्या होता है, मृत्यु, और नियति हमारे हाथ में नहीं होती, तो उस पर ही कुछ पंक्तियां हैं। निसीम नियति का लेखा पहले ही, निसीम नियति लिख देती पहले ही सबका लेखा। निसीम नियति लिख देती पहले ही सबका लेखा, फिर क्यों हम देखा करते अपने हाथों की रेखा। रेखा। जी। अज्ञात सृजन करता है, अज्ञात सृजन करता है, अज्ञात है वो विध्वंसक। अज्ञात लोक को जाना, अज्ञात नियति नियंत्रक। निडर कर्म पथ चलते जाएं, निडर कर्म पथ चलते जाएं, अभय रहें मन शांत बनाए। कर्म को जीवन का सच माने, कर्म को जीवन का सच माने, मृत्यु ही अंतिम सत्य है जाने, मृत्यु ही अंतिम सत्य है जाने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मंजू, बहुत सो मच, थैंक यू। और 4 लाइनें, नारी हूं तो नारी के ऊपर तो बोलना बनता है। जी बिल्कुल, स्वागत है। शीर्षक है परिधि, कि एक हमेशा एक लक्ष्मण रेखा हमारे चारों ओर खींची रहती है, छोटे से लेके बड़े तक, तो उस को ही इसमें 4 लाइनों में व्यक्त किया है, परिधि नाम देकर, कि स्त्री जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। स्त्री जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, जीना बस एक परिधि में, बचपन हो या जवानी। आज भी परिधि से बाहर आते ही खड़ा है कोई दशानन। आज भी परिधि से बाहर आते ही खड़ा है कोई दशानन, करने को अपहरण कलयुग में भी यही कहानी। करने को अपहरण कलयुग में भी यही कहानी। मिटा दो सारी परिधियां, लिखो नई कहानी अपनी जुबानी। लिखो नई कहानी अपनी जुबानी। थैंक यू सो मच निवेदिता जी, बहुत सुंदर, समय देने के लिए, बहुत सुंदर मंच देने के लिए, बहुत और बहुत सभी सुंदर। श्रोताओं का आभार। मैं पढ़ रही थी, सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, धन्यवाद सभी का। जी जी, बहुत श्रोतागण का सबका मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत सुंदर, आप लोग बड़े पेशेंस से बैठ के और आप लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। और सविता सिंह जी, निशीत सिंह जी, नरेश धवन जी, अनुराधा जी, रेखा डोलिया जी, राजीव प्रखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ पा रही हूँ आप सबके नाम, हो सकता है कुछ नाम छूट जाएं, हम लोग आप लोगों को सबको पूरा रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट्स के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत। अब हम बिल्कुल आखिरी कड़ी में पहुंच गए हैं हमारे काव्य संध्या की। हमारे बीच उपस्थित हैं कनाडा से डॉक्टर राजेंद्र सिंह बग्गा जी, जो कि इनकी गजलें पढ़ करके, और इनका जो एक एक शेर इतना वजनदार होता है कि मतलब अच्छा, मैं इनको इनके शेर में लिखती भी हूँ कि वैसे तो सारे शेर ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें से ये मेरे को चौथा और 5वां शेर मेरी जान निकाल गया। मैं इनके लिए ऐसे शब्द लिख देती हूँ फेसबुक में, मतलब जो गजल ये लिखते हैं। और मेरे ख्याल से ये गजल प्रस्तुत करेंगे अभी हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र सिंह बग्गा जी। आपका बहुत स्वागत है और बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा लिखते हैं, मैंने सुना है 2-3 बार आपको, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है। अभी भी नहीं, नहीं, बहुत आवाज हल्की नहीं आ आ रही पा रही आपकी, बहुत हल्की आवाज अभी आ रही आपने। हाँ, आप या तो कुछ हेडफोन लगा लें। हाँ, ईयरफोन लगा करके बोलें तो शायद। हाँ जी। और
तब तक हम थोड़ा श्रोतागण को अपने अटेंड कर लेते हैं। श्रोतागण जितने भी जुड़े हुए हैं, और आप सबको मैं बता दूं क्योंकि आप लोग काफी एक्टिव सदस्य हैं जो कि 2 घंटे से 1.5 घंटे से हमारे साथ हैं। कल रिश्तों की बात अनुगुंज के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। अनुगुंज के पटल पर इस कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं कल 7 बजे, यहीं इसी फेसबुक पेज पर आप लोगों को डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट होगा वो कार्यक्रम। मैं आ रही हूँ और मेरे फादर साहब लिखते थे, उनकी डेथ हो गई है, और मेरी एक छोटी बेटी वो भी लिखती है। तो रिश्तों की बात मैं अपने रिश्तों से ही शुरू कर रही हूँ, तो मैं लॉन्च जो कर रही हूँ मैं खुद से लॉन्च कर रही हूँ। तो आप सबका बहुत स्वागत है कल उस कार्यक्रम। बधाई हो। जी, राजेंद्र सिंह बग्गा जी, स्वागत है आपका। शायद अब हम आपको सुन पाए। और परसों से हमारा वार्षिकोत्सव स्टार्ट है, तो आप लोग सब 7 बजे रोज के कार्यक्रम में आप लोग आप सुन रही है निवेता जी? हाँ, अभी ठीक है। अभी शायद थोड़ी आई है। Can you listen me, sir? Yeah, now we can hear you. निवेता जी ठीक है, अब आवाज आ रही है? आप हाँ जी, आ रही है। धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले आभार प्रकट करूंगा निवेदिता जी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस मंच पर, और इतने अच्छे अच्छे कवि और कवित्रियों से मेरा परिचय करवाया। बहुत अच्छी कविता पाठ मैंने सुने हैं सबके, बहुत अच्छे कविता पाठ किए हैं सबने, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो मैं अपना सबसे पहले संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूँगा कि आई एम ए बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन, बट ए पोएट, ए सिंगर एंड ए पेंटर बाय पैशन। तो मेरी 2 बुक जो हैं वो शायरी की वो पब्लिश हो चुकी हैं, और तीसरी जो बुक है दैट इज़ इन प्रोसेस। When in India, I recite Gurbani Kirtan in Gurdwaras, which is live telecasted by their channels, and I participate in Rafi nights and मुशायरास। और मैं जो शायरी करता हूँ, मेरी शायरी जो होती है वो दैट इज़ मोस्टली जो समसामयिक विषय होते हैं, जो यथार्थ होता है, जो मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, मैं उसी के बारे में लिखता हूँ। वो ज़्यादा काल्पनिक जो है वो मेरी शायरी में पुट नहीं होता। मेरा ये लिखने का शैली का स्टाइल है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। नए साल का आगमन हुआ है। हाँ, नए साल का आगमन हुआ है, तो मैंने उस पर एक अपनी गज़ल लिखी है, तो मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। गिले शिकवों के अफसाने पीछे छोड़ आया हूँ। गिले शिकवों के अफसाने पीछे छोड़ आया हूँ, रिश्ते जख्मों के खजाने पीछे छोड़ आया हूँ। मोहब्बत लिए खड़ा हूँ नए साल की दहलीज पर। मोहब्बत लिए खड़ा हूँ नए साल की दहलीज पर, दुश्मनी के किस्से पुराने पीछे छोड़ आया हूँ। क्या बात है। आज का काम आज करने की ठान ली है मैंने। आज का काम आज करने की ठान ली है मैंने, कल करने के सब बहाने पीछे छोड़ आया हूँ। कर लिए मुकर्रर नए मकसद जिंदगी के, कर लिए मुकर्रर नए मकसद जिंदगी के, न भेद पाया जो निशाने वो पीछे छोड़ आया हूँ। जमाली है फिर पुराने दोस्तों की महफिलें, जमाली है फिर पुराने दोस्तों की महफिलें, वो अकेलापन और वीराने पीछे छोड़ आया हूँ। खुदा की रजा पे छोड़ दी है, खुदा की रजा पे छोड़ दी है नाव जिंदगी की, खुदा की रजा पे छोड़ दी है नाव जिंदगी की, डूब जाने के डर अनजाने पीछे छोड़ आया हूँ। संवारना है राज
राज मेरा पेन नेम है। संवारना है राज अब आने वाले कल को, संवारना है राज अब आने वाले कल को, गुजर गए जो जमाने वो पीछे छोड़ाया हूँ, गुजर गए जो जमाने वो पीछे छोड़ाया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत थैंक यू सो मच। और ये मेरा अगली ये है मेरी रचना, मेरी गजल है कि आंधियों का सामना, आंधियों का सामना घर करेगा ही नहीं, आंधियों का सामना घर करेगा नहीं, तू जीतेगा कैसे जब लड़ेगा ही नहीं। आंधियों का सामना घर करेगा ही नहीं, तू जीतेगा कैसे घर लड़ेगा ही नहीं। गलतियां होती हैं उनसे जो कर्म करते हैं, गलती तो देखिए वही इंसान करता है जो कुछ करेगा, जो जिंदगी में कुछ स्टेप लेता है, कोई ऐसा इनिशिएटिव लेता है, उससे ही गलतियां होगी हैं। तो गलतियां तो होती हैं उनसे जो कर्म करते हैं, वो क्या गलती करेगा जो कुछ करेगा ही नहीं। क्या बात है? गलतियां होती हैं उनसे जो कर्म करते हैं, वो क्या गलती करेगा जो कुछ करेगा ही नहीं। हैरान हूं देख के मैं आदमी के रंग ढंग, हैरान हूं मैं आज देख के आदमी के रंग ढंग, इस तरह जी रहा है जैसे मरेगा ही नहीं। क्या बात है? हैरान हूं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदमी के रंग ढंग इस तरह जी रहा है जैसे मरेगा ही नहीं। परखोगे जब जमाने को, देखिए मैं जो मेरी रचनाएं होती है ना उसमें मेरे जीवन के तजर्बे हैं। आई एम 67 एंड what I have seen in my life, what I have gone through, that reflects in my poetry. मैं वो इसी तरह की पोइट्री होती है कि जो आपको लगेगा भी आपके आसपास की कोई मैं चीजें बोल रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं लगेगा कि ये कोई काल्पनिक शायर है भाई वो आसमान तारों की बातें कर रहा है, वो नहीं लगेगा। आई होप। परखोगे जब जमाने को सब भरम टूट जाएंगे, परखोगे जब जमाने को सब भरम टूट जाएंगे, उम्मीद पे खरा कोई उतरेगा ही नहीं। परखोगे जब जमाने को सब भरम टूट जाएंगे, उम्मीद पे खरा कोई उतरेगा ही नहीं। बड़ा नाजुक होता है एतबार का रिश्ता, बड़ा नाजुक होता है एतबार का धागा, रिश्ता सॉरी, बड़ा नाजुक होता है एतबार का धागा, बड़ा नाजुक होता है एतबार का धागा, टूट जाए एक बार फिर जुड़ेगा ही नहीं। ना आएगा दम शायरी में, ना जान लफ्जों में, ना आएगा दम शायरी में, ना जान लफ्जों में, जिंदगी के घर रंग शायर भरेगा ही नहीं। आजमाना है राज को, आजमाना है राज को, तो जान मांग के देखिए। आजमा छोटी मोटी बात नहीं हम करते, आजमाना है राज को तो जान मांग के देखिए। ऐसी छोटी छोटी बातों पे वो कभी अड़ेगा ही नहीं। आजमाना है राज को तो जान मांग के देखिए, ऐसी छोटी छोटी बातों पे वो अड़ेगा ही नहीं। तो आखिर में मैं ये सुना, आखिर में मैं आपको एक जो आज का जो सामाजिक परिवेश है जो हमारे समाज में हो रहा है उस पर कुछ लाइन लिखी हैं। ये मेरी मैं आखिरी सुना रहा हूँ क्योंकि मैं समय सीमा में रह के चाहता हूँ कि मैं अपना जो अपनी रचनाएं पेश करूं। गुनाहगार निर्दोष, जी स्वागत। गुनाहगार निर्दोष बना दिए जाएंगे, गुनाहगार निर्दोष बना दिए जाएंगे, सबूत सबके सब मिटा दिए जाएंगे। गुनाहगार निर्दोष बना दिए जाएंगे, सबूत सबके सब मिटा दिए जाएंगे। फिर ना मिलेंगे तुझसे वोट मांगने वाले, फिर ना मिलेंगे तुझसे वोट मांगने वाले, नेता बनते ही पहरे लगा दिए जाएंगे। जब इलेक्शन होता है तो आपके घर में बड़े बड़े लीडर नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जी हम आपके सेवक हैं, हमको एक मौका दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, हमको ही वोट दीजिए। तो वो लगता है कि यार बड़े ये तो हमारे नज़दीक हैं, ये तो बड़े बहुत क्लोज हैं हमारे। लेकिन एक बार जब बन जाते हैं तो फिर वो दिखते नहीं है आपको कभी भी,
तो मैं उस पे लिखा है, फिर ना मिलेंगे तुझसे वोट मांगने वाले, नेता बनते ही पहरे लगा दिए जाएंगे। गुंडों को शहर से खत्म करने के लिए, गुंडों को शहर से खत्म करने के लिए चुन चुन के नेता बना दिए जाएंगे। गुंडों को शहर से खत्म करने के लिए, गुंडों को शहर से खत्म करने के लिए चुन चुन के नेता बना दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा कैमरा इधर उधर हो रहा है, मैंने वो लगाया हुआ ना, तो नीचे एयरफोन है तो गड़बड़ कर रहा है वो थोड़ा सा। एनीवे ओ यार, चलो, आई थिंक इट्स फाइन। गुंडों को शहर से खत्म करने के लिए चुन चुन के नेता बना दिए जाएंगे। जनता पे पैसा किफायत से खर्च होगा, जनता पे पैसा किफायत से खर्च होगा। मुजस्समों पे करोड़ों उड़ा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे भूख, मार दिए जाएंगे भूख और गरीबी से, मार दिए जाएंगे भूख और गरीबी से। पिछड़े लोग यूं ऊपर उठा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे भूख और गरीबी से। पिछड़े लोग यूं ऊपर उठा दिए जाएंगे। सालाना जश्न होंगे, सालाना जश्न होंगे नेताओं के जन्मदिन पर, सालाना जश्न होंगे नेताओं के जन्मदिन पर। शहीद चंद दिनों में भुला दिए जाएंगे। ये सियासत के तमाशे जब शुरू होंगे, जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उसके बाद जब सरकार बनती है तो जोड़ तोड़ होता है, वो आपस में मीटिंगें करते हैं, कभी फार्म हाउस में, कभी कहीं। ये उस पर लिखा हुआ है कि सियासत के तमाशे जब शुरू होंगे, जनता के लिए पर्दे गिरा दिए जाएंगे। क्या बात है। अल्पमत वालों की बनेगी सरकारें, अल्पमत वालों की, अल्पमत वालों की बनेंगी सरकारें। बहुमत वाले राज हरा दिए जाएंगे। अल्पमत वालों की बनेगी सरकारें, बहुमत वाले राज हरा दिए जाएंगे, बहुत मत वाले राज हरा दिए जाएंगे। धन्यवाद। तो मैं बहुत क्या बात, क्या बात, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सटीक। बहुत 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 शेर, आपके बहुत सुंदर गजल। धन्यवाद निवेदिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको की बहुत आभारी मैं अनुगुंज आभारी है आप सबका कि आप लोग पर आए और आप लोगों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति अपने बहुमूल्य समय को निकाल कर आप लोग उपस्थित हुए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने श्रोता जुड़े हुए हैं अभी बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पूरा कार्यक्रम इतने अच्छे से सुना और इतना आनंद लिया और इतने सारे कमेंट्स भी दिए, प्रतिक्रियाएं भी दे। हम यहाँ विदा लेते हैं आप सबसे। बहुत प्रणाम। आप सबको नववर्ष बहुत आनंद। सभी का शुक्रिया, सभी का अभिवादन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल शाम को 7 बजे के कार्यक्रम में फिर मिलते हैं आप सब। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ओके,